तो ये हमारा एथिक्स आंसर राइटिंग पर लेक्चर थर्ड है, जिसमें हम लेसन फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा। इससे पहले हमने लेक्चर में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कस किया था और साथ में फिर आंसर राइटिंग भी की थी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं ताकि जो बिगनर हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और इसके बाद हम किस तरह से उसको समझकर फिर उससे आंसर राइटिंग करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे 2014 में क्वेश्चन आया था, जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्ति ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है, उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए। विशिष्ट उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि आप अपने नैतिक विकास के लिए उन शिक्षाओं को किस प्रकार लागू कर पाए हैं। ठीक है, तो इस तरह के आंसर देने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको मशहूर हस्तियों के बारे में गहराई से जानना चाहिए, उनका जीवन, इतिहास और उपलब्धियां, उनका क्या योगदान रहा, उनके जीवन की विशिष्ट घटनाएं जो आपको प्रेरणा देती है। तो मैंने क्या किया है, इसमें सारी चीज़ों का यहीं पर ही इनके बारे में कंपाइल कर दिया है ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप ये ना सोचें कि पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तब मुझे वहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो मैं GS4 अच्छा लिख पाऊंगा। क्योंकि कई बच्चे यही करते हैं कि अभी जब मेरी एथिक्स वो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी ना अच्छे से, जब मैं उस पर अच्छे से नोट्स बना लूँगा तो शायद मैं और अच्छे GS के आंसर लिख पाऊँ। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने उन सब के बारे में यही थोड़ा थोड़ा कंपाइल करके लिख दिया है। और इन सब के बारे में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन सब के बारे में हम जानते हैं ना। इनसे ये तो है नहीं कि हम नाम पहली बार ही सुन रहे हैं, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनका यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह से हम आंसर में इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन नेताओं में क्या कौन से गुण होते हैं, एक नेता में, एक सुधारक में, प्रशासक में। तो विजनरी, ठीक है, प्रेरक नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के पास भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। इंटीग्रिटी होती है, ईमानदारी वाले नेता विश्वास और सम्मान अर्जित करते हैं। वे मजबूत नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदर्शित करते हैं। करेज, प्रेरक व्यक्ति जोखिम लेने और यथा स्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते हैं। मुख्य गुण और कौन से होते हैं, साथ ही एम्पैथी का भी भाव उनमें होता है। जो नेता, सुधारक, प्रशासक सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, वे उन लोगों को समझने और उनसे जुड़ने में सक्षम होते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। अफेक्टिव कम्युनिकेशन, नेता, सुधारक और प्रशासक जो अपने विचारों, लक्ष्यों और रणनीति प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं, दूसरों को उनके उद्देश्यों के पीछे एकजुट होने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी नेता होते हैं उनमें जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो उनका बहुत बेटर होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को, महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को, है ना। तो ये सारे उनमें गुण विद्वान होते हैं जो भी ये सब सुधारक नेता होते हैं। कोलेबरेटिव, सफल नेता, सुधारक और प्रशासक सहयोग और टीम वर्क के मूल्यों को पहचानते हैं। अडेप्टेबल, परिवर्तन जिस तरह से होता है उस तरह से हमें भी अपने जीवन में उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रेरक व्यक्ति अनुकूलनीय और खुले विचारों वाले होते हैं। वे नए दृष्टिकोण अपनाते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी रणनीतियों को समायोजित करते हैं। उनकी अनुकूलशीलता दूसरों में लचीलेपन को प्रेरित करती है। इसके साथ ही एम्पावरमेंट, नेता, सुधारक और प्रशासक जो दूसरों को सशक्त बनाते हैं, वे आत्मविश्वास और प्रेरणा की भावना पैदा करते हैं। अब इसके बाद हम कौन कौन से लेसन्स हैं जो उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। तो हम पहले किन किन की लाइफ से सीखने वाले हैं, तो हमने यहाँ नाम एक लिस्ट यहीं पर ही दे दी है। जैसे कि महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, दलाई लामा, अशोका, अलेक्जेंडर द ग्रेट, महाराजा रंजीत सिंह, बिल गेट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और भी अगर आपको लगता हो आप कहीं पे कुछ पढ़ते हो तो उन्हें यहीं पर आके ऐड कर दे, ताकि आज जो आपके नोट्स हैं वो जगह जगह फैले ना रहे, आप एक ही जगह उनको कंपाइल कर दो। क्योंकि एग्जाम देते टाइम अगर हमारे नोट्स ऐसे बिखरे होते हैं, कंसोलिडेट नहीं होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी से। उनकी एक कोटेशन जो 2000 UPSC में 18 में आई थी, क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु है महात्मा गांधी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बाद में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये कोट है जो हमें अपने कंक्लूजन वगैरह में यूज़ करनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, मतलब लिखी नहीं है, फोटो लगा दिए ताकि आप उन्हें याद करते रहें। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी ने गरीबी को कम करने, महिलाओं के अधिकारों और विस्तार करने, धार्मिक और जातीय सौहार्द का निर्माण करने, अस्पृश्यता को समाप्त करने और सबसे बढ़कर स्वराज और स्वशासन प्राप्त करने के लिए देशव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया है।
22 अक्टूबर 1925 को गांधी जी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में 7 सामाजिक पापों की एक सूची प्रकाशित की है। वो इस प्रकार है, जैसे पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, आपने एडीआर की रिपोर्ट सुनी होगी, जिसमें 44% जो लोग हैं वो उस अपराध में जिन पे अपराध साबित हो चुका है उसके अंदर शामिल हैं। 44% कम नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि जो राजनीति बिना सिद्धांत के वो राजनीति नहीं है, अपराधीकरण बढ़ता है उससे। ऐसी वेल्थ विदाउट वर्क, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, है ना, ये अब तो ये भी आ गए, फ़ोन पे भी हम गेम खेलने लग जाते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उससे जो हमारी वेल्थ आती है ना, तो वो वेल्थ नहीं है, ये पाप है एक। तो इसी तरह से उन्होंने नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र नहीं है तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, जैसे जो कुछ डॉक्टर होते हैं, है ना, लोगों से ज़्यादा पैसे हड़प लेते हैं, उनको गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो मैंने आपको पहले बताई थी, है ना, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। ये व्यावसायिक सक्षमता होनी चाहिए। तो अगर वो सब नहीं होंगी तो गांधी जी ने एक पाप बोला है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। अगर आप कोई त्याग कर नहीं रहे हैं तो ये कोई आपकी पूजा नहीं है। दी वॉल्स ऑफ गांधी जी की किन चीज़ों की प्रतिज्ञा लेने को कहते हैं, तो स्वदेशी, अहिंसा, सत्य, ऐस्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना, इन सब के लिए गांधी जी कहते हैं कि हमें इन सब की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है ताकि हम जब आंसर करेंगे आप सब इनके बारे में अच्छे से जानते हैं कि लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, इसमें है अब राजा राम मोहन रॉय। इनसे हम क्या सीखते हैं, ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है, तो बंगाल का समाज बुरे रीति रिवाजों और नियमों से प्रशिक्षित था, वह पारंपरिक हिंदू प्रथाओं के खिलाफ थे और उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, जाति कठोरता आदि बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1828 में अन्य प्रबुद्ध बंगालियों के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। समाज एक अत्यधिक प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने जाति व्यवस्था, दहेज, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। फिर उन्होंने एजुकेशन में क्या उनका कंट्रीब्यूशन दिया है वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि अगर अब मैं यहाँ पे इन सबको बताने लगूंगी कोई फ़ायदा नहीं है, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप इन सब के बारे में जानते हैं। यूज़ करना सीखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इन्फॉर्मेशन आप इनके बारे में पढ़ लें, आपको सब चीज़ें एक जगह कंपाइल करके मिल जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब इनको चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। तो राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान उपनिषदों में पाए जाने वाले वेदांत दर्शन शास्त्र में शुद्ध नैतिक सिद्धांत का पूर्णोद्धार था। उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया, वैदिक धर्मग्रंथों का अंग्रेजी में प्रारंभिक अनुवाद किया। उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की। ये देखिए इनके बारे में इन्होंने क्या क्या कर रखे हैं, मैंने सबके बारे में यहाँ पर लगा दिया है। अब अशोका के ऊपर चलते हैं, है ना, टॉलरेंस। अशोक ने सद्भाव की भावना पैदा करने के प्रयास में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की वकालत किया। अब हम इनसे क्या सीख सकते हैं, प्रेरणा क्या मिली हमें इनसे, है ना। यह विचार सांप्रदायिक एवं जातीय हिंसा को दूर करने में सहायक है। गुड गवर्नेंस, क्या प्रेरणा मिली है, एक अच्छी प्रशासनिक कार्य संस्कृति, सिविल सेवा प्रदान करना और प्रशासनिक दृढ़ता से शिक्षा देना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम इन सबको पढ़ते तो हमें इनसे क्या प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की, जैसे दाता दुकानों का निर्माण, औषधालय की स्थापना, मिलावट को रोकना, अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य सहायता प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। विदेश नीति क्या रही उनकी, उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम की भावना को से काम किया और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। आप देख सकते हो हमारी जो G20 की थीम थी वो भी यही थी, वासुदेव कुटुंबकम। अब फिर से वही कि हमने क्या सीखा, वो क्वेश्चन था ना, हमने क्या सीखा, तो उनसे क्या सीखा हमने, चाहे मैं भोजन करूं या शयन कक्ष में रहूं, मुझे राज्य की स्थिति के बारे में बताएं, मैं हर जगह अपने लोगों के लिए काम करूंगा, ये अशोका ने कहा था। तो हमने इनसे क्या सीखा, एक अच्छी प्रशासनिक कार्य संस्कृति, सिविल सेवा के प्रति समर्पण और प्रशासनिक प्रतिबद्धता। ऐसे ही इधर अशोक के समय विभिन्न धर्मों के बीच आपसी संघर्ष था। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सार एक ही है और कोई अंतर नहीं है। तो हमने उससे क्या सीखा, सांप्रदायिक और जातीय हिंसा को दूर करना चाहिए, है ना। दान की दुकानें बनाई गई, औषधालय स्थापित किए गए, मिलावट को रोका गया, अपशिष्ट प्रबंधन किया गया और अकाल और महामारी के समय राज्य सहायता प्रदान की गई। क्या सीखा आपने, जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट भ्रष्टाचार नियंत्रण की दिशा में प्रेरित करने वाली सार्वजनिक वितरण संबंधी सेवाएं, सक्रिय आपदा प्रबंधन, ये सारी हमने उनसे स्किल सीखी कि हमें ये करना चाहिए। तो इसी तरह से ये है कि लोगों की आकांक्षाओं और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए हमें। भारत की विदेश नीति की पंचशील धारणा में विश्वास की प्रेरणा, नागरिकों को कैसे सेवा प्रदान की जाए इसका हमें विचार हमेशा रखना चाहिए। अब हम चलते हैं नेल्सन मंडेला।
तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अब कि इन्होंने क्षमा और सुलह, मंडेला के क्षमा और सुलह पर जोर ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद से लोकतंत्र पर बदलने की मदद की। उदाहरण के आधार पर नेतृत्व, उन्होंने समानता, न्याय, लोकतंत्र के सिद्धांतों को अपनाते हुए उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया। धैर्य और धीरज, ये सब हमने उनसे प्रेरणा ली है कि मंडेला की 27 साल की कैद उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के उनके मिशन से नहीं डिगा सकी। तो यही तो है ना, इतनी करेज ही तो है। मैं जैसे आगे बताया था तो क्या होता है उनमें, करेज एक गुण होता है उनमें, है ना। तो ये वाली चीजें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता, व्यक्तिगत कठिनाइयों और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद न्याय समानता के प्रति मंडेला की प्रतिबद्धता कायम रही, है ना। अब आगे देखो, इसी के साथ मार्टिन लूथर किंग, ये मैंने इनके बारे में बता दिया। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे बस इनको पढ़ती रहूँ तो मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल अपने एस्पिरेंट प्रॉब्लम सॉल्वर में डाल दूंगी, तो आपके पास एक कंपाइल रहेगा, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगी, है ना। तो आप सब अपनी अपनी मर्जी से जिससे भी आपने प्रेरणा ली हो उन पर मुझे एक आंसर लिख के कमेंट में डालना। मैं देखूंगी कि कौन कौन सच में सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, उससे ही मुझे पता लगेगा कि कौन सच में तैयार है। आगे चलते हैं, अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ लेना आराम से। मदर टेरेसा, करुणा और निस्वार्थता। मदर टेरेसा का जीवन दूसरों के प्रति, विशेषकर सबसे गरीबी और सबसे कमजोर लोगों के प्रति करुणा, निस्वार्थ सेवा की शक्ति का उदाहरण है। विनम्रता और सादगी, उन्होंने विनम्रता और सादगी का जीवन जिया, गरीबों और हाशियों पर रहने वाले लोगों के साथ पहचान बनाने का चुनाव किया। अटूट विश्वास, मदर टेरेसा की धार्मिक मान्यताओं के प्रति दृढ़ आस्था और समर्पण ने उनके कार्य और मिशन का मार्गदर्शन किया। तो हम सब जानते हैं इनके बारे में, नेपोलियन बोनापार्टे, है ना। और ये तो है नहीं कि हमसे जानते नहीं है। दलाई लामा हो गए, इन्होंने भी करुणा और क्षमा। दलाई लामा व्यक्तिगत और व्यावसायिक शांति के लिए आवश्यक सिद्धांतों के रूप में करुणा और क्षमा को बढ़ावा देते हैं। परस्पर जुड़ाव, दलाई लामा सभी जीवित प्राणियों के परस्पर जुड़ाव और एक दूसरे की देखभाल करके जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। इसके बाद ये बिल गेट्स, है ना। चलो आगे। अब भारत के जो महान नेताओं हैं तो उनके ऊपर तो बस मैंने इसलिए कर दिया कि आपको ये ना लगे कि पहले मैं अपने हिस्ट्री वाला पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशियट, उसको अच्छे से कवर करूंगा तभी मैं आगे पढ़ूंगा, तो आपको वो ना लगे कि मैं तभी अच्छा लिख पाऊंगा। तो मैंने इधर ही कंपाइल कर दिया है, इसको यहाँ से पढ़ें और लिखें। और मैं आपको बता तो रही हूँ ना फिर इनको किस तरह से हमें यूज़ में लेना है। तो देखो, सबके बारे में, BR अम्बेडकर के बारे में बता दिया, इंदिरा गांधी के बारे में बता दिया, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सबके बारे में कंपाइल करके दे तो दिया यहाँ पर। आपको क्या जरूरत है कहीं और जाने की। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्री, रणनीतिकार और राजनीतिक सलाहकार थे। इन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र, शासन और प्रशासन पर एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक थे जिन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और निचली जाति और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया और भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। ऐसे अनी बेसेंट, तो सबके बारे में आप अपने हिस्ट्री में एकदम से पढ़ते ही हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। रानी लक्ष्मीबाई हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, तो देखो ना, आपके पास एग्जाम्पल की कमी रहेगी नहीं रहेगी। जो पढ़ना है उसी को यूज़ करना, जो पढ़ना है उसी को यूज़ करना है, मल्टीपल यूज़ करना है, ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागना ही नहीं है। एंड टाइम पे हम नहीं याद कर पाएंगे इतना सारा, ये कर लेंगे ना, ये भी बहुत होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। अब मेन हम आएंगे धीरे धीरे भारत में, ये महान अशोक के बारे में भी ऊपर डिटेल से बताया गया था। अब हम चलेंगे आंसर राइटिंग की ओर, कैसे इन सबको यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफ़ी है, यह किसी के लालच के लिए कुछ नहीं है। 2013 में क्वेश्चन आया था, है ना। महात्मा गांधी की ये कोटेशन है, उनके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो पहले हम बताएंगे कि ये उससे कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, कभी भी आप जब यहाँ पे नाम पढ़ो ना, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हमें फिलोसफिकल ऐसे लिख कर आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें वर्तमान में जो एग्जाम्पल है ना, उन्हीं का यूज़ करके लिख के आना है। अगर आप एकदम फिलोसफिकल इसको लिखे आएंगे तो इतने ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे इसमें। तो चलिए पहले हम क्या समझे इस कथन से, हम वो बताएंगे। इस कथन से गांधी जी का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के लिए जो उसके पास है उसमें संतुष्ट रहना महत्वपूर्ण है। लालच का कोई अंत नहीं है। लालच सभी प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को जन्म देता है, चाहे वह सामाजिक हो, नैतिक हो या आर्थिक हो। उपयुक्त अवतरण कोटेशन का वर्तमान संदर्भ में महत्व, अब हम देखते हैं इनका क्या महत्व है इस कोटेशन का,
कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जैसे कि बता देंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा गूगल पर इतने लाख करोड़ का जुर्माना लगाया गया ना। एडीआर रिपोर्ट जिसमें विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों में से 44% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। देख रहे हो आप। लाभ हेतु पर्यावरण का विनाश। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ रिपोर्ट अकॉर्डिंग भारत में 16.7 लाख लोगों की मौतों के लिए वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार है। लिखा एग्जाम्पल दिया, लिखा एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही लिखना होता है। औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसी विभिन्न विकास गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जैसे पंजाब हरियाणा में भूजल स्तर में अत्यधिक कमी का होना, सांप्रदायिक हिंसा तथा हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध का होना। अतः लोगों के बीच और विशेष रूप से लोक सेवकों के बीच इस मूल्य को विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि वे समाज में अच्छाई लाने के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब हमें लालच की ओर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2017 का क्वेश्चन है, महान महत्वाकांक्षा एक महान चरित्र का जुनून है। महान महत्वाकांक्षा एक महान चरित्र का जुनून है। इससे संपन्न लोग बहुत अच्छे बहुत बुरे कार्य कर सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं होती है ना लोगों की, तो कुछ अच्छी होती है महत्वाकांक्षाएं, कुछ बुरी होती है। सब कुछ उन सिद्धांतों पर निर्देशित करता है जो उन्हें निर्देशित करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट। तो अब आप उसको घुसना ही नहीं है कि हमें बहुत कुछ जाना है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, फिलोसफिकल कुछ लिख के आना, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आपको मैंने ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल बताए, देखो उसी को यूज करना। अब देखो हम किस तरह से करेंगे। तो उदाहरण देते हुए शासकों का उल्लेख करें जिन्होंने समाज या देश का नुकसान पहुंचाया हो, जिन्होंने समाज और देश के विकास के लिए काम किया हो। देखो अब जिन्होंने समाज और देश के विकास के लिए काम किया। महत्वाकांक्षा कुछ हासिल करने या सफल होने की इच्छा है। बड़े सपने साकार करने के लिए बहुत साहस और स्वयं पर विश्वास की आवश्यकता होती है। हालांकि यह हमारे सिद्धांत है जो ये तय करते हैं कि हम उस चरित्र को कहाँ निर्देशित करते हैं, अच्छा करने में या गलत करने में। अब जिन शासकों ने महत्वाकांक्षाओं के कारण समाज और देश को नुकसान पहुंचाया, तो वो देखो हिटलर। हिटलर को पूरे यूरोप पर शासन करने की महत्वाकांक्षा के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना, जिससे कई लोगों की जान चली गई। दुर्योधन कृत्यों के कारण कुरु साम्राज्य का विनाश हो गया। नेपोलियन ने शासन में उत्तराधार स्वयं को फ्रांस का तानाशाह घोषित किया। अब दूसरी ओर कुछ शासक ऐसे भी हैं जिन्होंने समाज और देश के विकास हेतु काम किया, जैसे कि अकबर। उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का प्रचार किया और सांप्रदायिक सद्भाव के विकास में मदद की। नेपोलियन ने शासन काल की शुरुआत में, है ना, शुरुआत में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज को वास्तविकता बनाया। अन्य उदाहरण जैसे अशोक, अब्राहम लिंकन, गांधी जी, नेल्सन मंडेला आदि, जिन्होंने देश के समाज के विकास हेतु कार्य करे। अब देखो हम इनके ऊपर कुछ भी डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम इनके नामों को यूज कर रहे हैं। इसलिए ऊपर कभी अगर डिटेल्स थोड़ा बहुत कुछ आ भी गया किसी के ऊपर, तो सारी चीज क्या बोलेंगे, हमें एम्पैथी को अपनाना चाहिए, है ना, कि एम्पैथी की बात करेंगे और मानव कल्याण करो, संवेदनशीलता को अपनाओ, करुणा, प्रेम, त्याग, कोई भी हो सब इन्हीं की बात करेगा। सद्भाव, है ना, जाति का विरोध करो, सभी का सम्मान करो। तो सब ये सब लोग जो है इन्हीं सब चीज़ों को अपनाएंगे। तो बस किसी पर भी आए तो हमें पता है सब अच्छी बातें बोलने वाले हैं, कोई भी बुरा नहीं जा रहा है। तो उनके बारे में हम किसी और के बारे में पढ़ते हैं तो उन पर भी अच्छी लाइनें तो हम सब पर ही ऐड कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अतः मानवता, शांति और समाज कल्याण के लिए महत्वाकांक्षा और चरित्र का सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। फिर मैंने यहाँ पे ही इसको एंड भी हम कंक्लूजन में भी हम किसी की अच्छी सी कोटेशन लगाकर भी एंड कर सकते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है तो उसमें तीन प्रमुख लोग परिवर्तन ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक एपीजे अब्दुल कलाम। क्योंकि यहाँ पे महान चरित्र की बात हो रही थी, देखो महान चरित्र की बात हो रही थी यहाँ पे, है ना, इसलिए तो महान चरित्र अगर बनाना है इसलिए मैंने आप इनकी कोटेशन डाल दी, ताकि ये जो तीन बने ना हिटलर, इस तरह के लोग ना बने, इस तरह के बने। आगे चलते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया, प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए पहले उस सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है जो दृढ़ निश्चयी है वे ही देर सवेर प्रकाश देख पाएंगे। स्वामी विवेकानंद। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ो फिर से, है ना, लास्ट में, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगी कौन कौन कितना सीरियस है। प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए पहले उस सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है।
जो दृढ़ निश्चयी हैं वे ही देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे। तो मैं देखूंगी जो मैं आप क्वेश्चन देके जा रही हूँ ना उसको कौन कौन लिखने वाला है, और कमेंट में फिर वो मुझे वो क्वेश्चन लिखकर भेजेगा। स्वामी विवेकानंद, डिफाइन परसिविरेंस, किसी दूरगामी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक धैर्य, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इतिहास में ऐसे कई महान व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया परंतु दृढ़ निश्चयी रहे। उदाहरण के लिए जैकमा, ये प्राइमरी स्कूल में 2 बार फेल हुए, माध्यमिक में 3 बार, पुलिस फोर्स ने अस्वीकृत कर दिया गया, उन्हें 10 बार हार्वर्ड के लिए आवेदन किया परंतु खारिज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने तब भी दृढ़ता दिखाई और आज वह अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। महात्मा गांधी को देखो, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, ब्रिटिश साम्राज्य की सभी चुनौतियों का सामना किया, वह प्रयास करते रहे और अंततः भारत को अंग्रेजों की आज़ादी दिलवाई। ऐसे और भी अन्य उदाहरण हैं जैसे धीरूभाई अंबानी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने इनको आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू मार्क कुबन, विनर मेक मोस्ट एरर, जो विनर होता है वो बहुत सारी गलतियां करता है परंतु वो कभी भी क्विट नहीं करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक प्रयास करते रहें। अब सोचो, अब मैंने एक यहाँ पे देखो कितनी सुंदर पंक्तियों से एंड किया है। माउंट एवरेस्ट को पहले प्रयास में नहीं चढ़ा जा सकता, अंतरिक्ष मिशन पहले प्रयास में सफल नहीं हो सकता, सामाजिक परिवर्तन को पहले प्रयास में हासिल नहीं किया जा सकता, इसमें वर्षों के प्रयास और दृढ़ता लगती है। इसलिए दृढ़ता एक ऐसा उपकरण है जो हमें सुरंग के अंत में प्रकाश देखने में सक्षम बनाता है। तो क्या आप अब आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन लिखेंगे? अब हम इतने दिन तो हो गए हमें देखते देखते सीखते सीखते, और आपको आंसर लिखने के लिए मैंने इतना सारा ऊपर मटेरियल भी दिया है, तो सब लोग अलग अलग उस पर भी लिख सकते हैं। ये तो है नहीं कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान पे लिखना है। बहुत सारे सुधारक नेताओं के ऊपर नाम दिए गए हैं, आपको जो भी पसंद हो या इनके अलावा भी आपको जो पसंद हो आप उन पर एक आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो देखो अलग अलग हुआ कि जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्ति ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए। विशिष्ट उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि आप अपने नैतिक विकास के लिए उन शिक्षाओं को किस प्रकार लागू कर पाए। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे आप घर से भी उठा सकते हैं, आपने इनसे लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम आप अपना बता सकते हैं। तो ये सबका अलग अलग ही होगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है। तो सब प्लीज़ अगर जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो लिखें, तभी आप सीखेंगे। देखो मैं यहाँ के पढ़ा जाऊँगी है ना, आप इसको एक लिख कर बैठ जाएंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए फिर से मैं ये चीज़, आप आंसर लिखें, इसलिए फिर से मैं लाइनों को दोहराऊंगी ताकि आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करें। कि माउंट एवरेस्ट को पहले प्रयास में नहीं चढ़ा जा सकता, अंतरिक्ष मिशन पहले प्रयास में सफल नहीं हो सकता, सामाजिक परिवर्तन को पहले प्रयास में हासिल नहीं किया जा सकता, इसमें वर्षों के प्रयास और दृढ़ता लगती है। इसलिए दृढ़ता एक ऐसा उपकरण है जो हमें सुरंग के अंत में प्रवेश देखने में सक्षम बनाता है, प्रकाश देखने में सक्षम बनाता है। तो प्रकाश आप देखने के लिए तैयार हो, घुसने के लिए तैयार हो सुरंग में? आंसर राइटिंग करोगे? एक ही तो क्वेश्चन लिखना है, कमेंट में लिख कर भेज देना। तो जितने भी लोग, मैं चाह रही हूँ अगर 30 लोग भी अगर ये लेक्चर मेरा देख रहे हैं तो सभी के आंसर उसमें आने चाहिए। मुझे पता लग जाएगा कौन सीरियस है और कौन नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट निकल जाते हैं ना, तब इस तरह के कंटेंट की वैल्यू आप लोगों को लास्ट में जाकर फिर समझ में आती है, क्योंकि जब कई सालों की मेहनत लगती है तब जाकर ये कंटेंट तैयार होता है। और मैं मेरा मकसद ये है कि सुपर 30 जिस तरह से आनंद सर लेके आए थे ना, क्यों ना हम भी हिंदी मीडियम से अब, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट कम हो रहे हैं उसे बढ़ाएं और 2025 में कुछ ऐसा ही हम कर सके। तो अब मैं और सुनो, मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाती हूँ ना, तो जो हमारे ये एग्जाम्पल है ना, अगर आप सिर्फ इसी को देख रहे हैं और वो नहीं देख रहे हैं तो एग्जाम्पल अब हमारे पुराने हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक दो तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास लेता है ना वो ज़्यादा अच्छे से और भी नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ और भी नए नए एग्जाम्पल हैं जो अपनी उसमें ऐड कर सकता है। तो आप अगर मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखिए। इससे क्या होगा, उस करंट अफेयर्स में मैं आंसर राइटिंग भी कराती हूँ, तो आपके कम से कम 500 से 600 मॉडल आंसर भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जब आपका मेंस लिखने का टाइम आएगा आपको बिल्कुल भी फियर नहीं होगा, क्योंकि आप सब कुछ करके आराम से बैठे होगे, बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आपको ये मेरा आंसर राइटिंग का लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक नहीं करते आप, इतने लोग देखते हो और लाइक नहीं करते, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। चलो अब मैं इसी के साथ इसको समाप्त